हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं ससुराल सिमर की अपडेट। जी हां, ससुराल सिमर की अपडेट में जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि शो की टीआरपी इस वक्त फिलहाल रेटिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा कम चल रही है। वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि एक शो को कहीं ना कहीं चलाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर ससुराल सिमर 2 को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भैया ये शो आते ही बहुत अच्छा कर लेगा। पर बिल्कुल इसकी हालत वैसी ही हुई जैसे साथ निभाना 2 जब साथ निभाना साथिया 2 जब आया था, तब ऐसा लग रहा था कि शो आते ही बहुत ज्यादा धमाल मचा देगा, क्योंकि रसोड़े में कौन था ये इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि उसी के बाद मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि साथ निभाना 2 को भी लेकर आया जाएगा। पर अगर मैं साथ निभाना साथिया 2 की मैं बात करूं, वक्त लगा पर शो टॉप 5 के लिस्ट में फिलहाल 1 महीने से बना हुआ है और ऐसी ही उम्मीद कुछ ससुराल सिमर 2 से भी की जा रही थी। पर अगर मैं बैक टू बैक उनके पॉइंट्स की मैं बात करूं तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 0.7 की टीआरपी के पॉइंट्स पर इस वक्त फिलहाल बैठे हैं, जो इस समय की बहुत अजीब मतलब बहुत कम टीआरपी पॉइंट्स पर ये है, क्योंकि बावरा दिल इससे सबसे कम पर है। और मैं कलर्स के सबसे फ्लॉप शो में अगर मैं नाम लेना चाहूंगी तो ससुराल सिमर 2 होगा और एक तरह से बावरा दिल होगा। जहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में आप लोग को ये भी बताया था कि दीपिका कक्कड़ पे अब बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से दीपिका ने ससुराल सिमर 1 को बहुत बखूबी से उन्होंने एक तरह से उस ट्रैक को बहुत अच्छी से चलाया था। 6 साल का उनका जो सफर था, लोगों ने बहुत ज्यादा इंजॉय किया था। तो मेकर्स को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि भैया अगर ये भी शो चलाना है तो वो दीपिका कक्कड़ के दम पे ही चलाना पड़ेगा। अब चलिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब नई चीज ये है कि दीपिका कक्कड़ को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा हर सीन में, क्योंकि दीपिका को लेकर एक बात है कि वो बहुत ज्यादा जो टाइम है वो इतना ज्यादा नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उनका पहले से ही है कि उनके जो स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले उन्हें अप्रोच किया गया था वो बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहती है। अब वो हर सीन में किस तरह से प्रेजेंट की जाएंगी, क्योंकि स्टोरी लाइन को वापस पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर रोज राइटर अपनी स्टोरी चेंज करता है ऑडियंस की पसंद के हिसाब से। मतलब हम कितने बार खुद सेट पर जाते थे, कुछ अलग स्टोरी हमारे सामने आती थी और कुछ अलग स्टोरी शूट होते हुए नजर आता था, क्योंकि सडनली 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हो जाता था कि उन्हें कहा जाता था कि नहीं नहीं, आप ये ट्रैक हटा के ये ट्रैक पहले शूट कीजिए। तो बिल्कुल यही चीज इस वक्त ससुराल सिमर की टीम भी फेस करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें हर सीन में इस समय फिलहाल दीपिका को दिखाना है। उन्हें कहीं ना कहीं हर सीन को रिलेट करना है दीपिका के साथ, कि दीपिका फर्स्ट जो सिमर है वो ज्यादा शो के अंदर नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर शो की टीआरपी इतनी ज्यादा गिर कर आ रही है तो उसका रीजन शायद सिर्फ ये हो सकता है कि वो दीपिका कक्कड़ को इतना ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे। बस इसी के चलते राइटर हो मेकर हो, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है कि जिस स्टोरी को उन्होंने महीने भर के लिए पूरी तरह से तैयार रखा था, क्योंकि आगरा में शूट हो रहा था, तो उन्हें ऐसा लगा कि जिस ट्रैक पे अपनी स्टोरी लेकर वो जा रहे हैं उसी ट्रैक से शूट किया जाएगा। पर जिस हिसाब से टीआरपी लिस्ट के पॉइंट्स उन्हें सामने लेकर आया गया है, उस हिसाब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब दीपिका कक्कड़ के नाम पर ही खेलना उनके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो अब आपको दीपिका कक्कड़ शो के अंदर बहुत ज्यादा नजर आएंगी, पर किस तरह से अब मेकर्स के ऊपर ये ज्यादा प्रेशर हो चुका है कि वो किस तरह से हर सीन में उनको रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं दीपिका को बैक टू बैक हर सीन में देखने के लिए। कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।